बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो 9.1 की क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9.1 के जो है वो 6 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है। आज हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल। यानी हमें लेंथ का कहा गया है कि लेंथ हमें फाइंड करनी है जिसका रेडियस जो है आर्क का कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा हमें 45 डिग्री दिया है। चले मैं आपको उधर समझा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। एक हमें जो है वो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर से जो है उसका रेडियस उन्होंने हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर और एक आर्क है जिसका जो है ना सेंटर से हाथ तक का फासला कितना है, थीटा में दिया हुआ जाता था 45, ठीक है। 45 डिग्री दिए हुए और ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है। वो कह रहे हैं हमें कि जो है वो लेंथ फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। यहाँ मतलब इसकी लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें रेडियस भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, तो हम सिंपली वही फार्मूला इसके अंदर ऐड करेंगे जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर हमें थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ हो तो उसे रेडियन में मस्त पहले कन्वर्ट करते हैं, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। और आर भी मैं इधर लिख देती हूँ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था π/180, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 रेडियन, ठीक है। हम लोगों ने इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इजीली जो है हमारे पास आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तो हम एल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या है, 14 है, और थीटा हमारे पास क्या है, 0.7854। इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा 9 सेंटीमीटर। ये है इस चीज़ का सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हमें सिंपली कह दिया उन्होंने कि रेडियस फाइंड करना है, जिसमें जो है ना आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल मयर एट रेडियन 1 रेडियन, ठीक है। इसमें हमें सिंपली दे रखा है कि उसका जो है ना सेंट्रल एंगल से मतलब थीटा जो है हमारे पास वो कितना है, 1 रेडियन है, ठीक है। कितने उस पर कट करिए, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है ना वो है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी दे रखी है, थीटा दे रखा है, तो उनने हमें रेडियस मालूम करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या कह रहे हैं कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। एक हमारे पास ट्रेन है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। ऑफ रेडियस 500 मीटर्स, रेडियस हमें आर कितना दिया है, 500 मीटर्स में। अब आप कहेंगे कि मीटर्स तो लेंथ में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ना इसे हम लेंथ नहीं लेंगे, एल नहीं लेंगे, इसे ना हम आर ही लेंगे, क्योंकि जो एक चीज़ जो दूसरी चीज़ के ऊपर रन कर रही होती है ना, घूम रही होती है, तो जो है ना उसका जो दरमियान का फासला होता है ना उसे हम एल नहीं लेते, आर लेते हैं। और इसलिए उन्होंने हमें दे रखा है कि रेडियस जो है 500 मीटर्स है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमें उन्होंने दे रखा है वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, और कहते हैं कि थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न ऑन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये कितने एंगल जो है वो टर्न करेगी, ठीक है। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर्स पे, ठीक है। और हमें रेडियस दिया हुआ है 500 और थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है। अब इसमें तो हमें एल दिया हुआ ही नहीं है,
तो हम एल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। टाइम भी उन्होंने हमें दे रखा है ना, टाइम उन्होंने हमें क्या देखा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने एल फाइंड करना है। एल कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए वी भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास लेंथ की इक्वल होता है, ठीक है। अब वी टी वेलोसिटी हमारे पास क्या है 30 है किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 60। टाइम हमारे पास कितना है 10 है, 10 मीटर सेकेंड है। ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ आ गई है, कितनी है 250 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास अब लेंथ आ गई है। आर हमें दिया हुआ है और थीटा फाइंड करना है। सिंपली आप लगाएं फार्मूला एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। थीटा फाइंड करना है तो थीटा हमारे पास यहीं रहेगा एल ओवर आर, ठीक है। एल हमारे पास कितना है 250 डिवाइडेड बाय 3 और आर हमारे पास है 500, ठीक है। चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 रेडियन, सही है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 9 पार्ट। वो उसमें कह रहे हैं कि अ हॉर्स इज स्टार्टेड टू अ पैक बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ, ठीक है। एक घोड़ा है वो बंधा हुआ है किले के साथ, ठीक है। कितनी मीटर लंबी जो है वो रस्सी है 9 मीटर। एक रोप है हमारे पास रस्सी जिससे वो बंधा हुआ है, ठीक है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पैक एज सेंटर, और वो उस किले के जो है ना आसपास सर्कल में जो है ना वो मूव कर है, ठीक है। इफ़ द हॉर्स मूव अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, ज़ाहिर है जब उस सर्कल के आसपास अगर घूमेगा तो जो है ना उसकी जो रस्सी है तो वो उसके लिए साथ वो जो घूम कर ना वो टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ फॉर विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो कितना जो है वो कह रहे हैं दूर होगा अगर जो है वो रस्सी को टर्न ऑन किया जाए 70 डिग्री पर, ठीक है। चलें तो इसे देखते हैं। उन्होंने हमें क्या दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है उन्होंने हमें कि लेंथ जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। थीटा रेडियस हमें 9 दे रखा है। देखिए अब बात वही हो रही है ना अभी जो मैंने बताया था पीछे वाले उसमें क्वेश्चन में भी कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, तो हम लोगों ने हमें रेडियस है 500 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे तो लेंथ कंसीडर कर लेंगे, 90 मीटर जो दिया हुआ है तो हम इसे लेंथ ले लेंगे, लेकिन इसे लेंथ नहीं लेना, ये हमारे पास क्या है रेडियस है। कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूम रही हो ना तो उसे हम जो है वो उसे लेंथ कंसीडर नहीं करते, उसे हम आर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास आर हमारे पास क्या है 9 है। थीटा में उन्होंने दे रखा है 70 डिग्री का, ठीक है। उन्होंने हमें थीटा 70 डिग्री का ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से, ये देखो 70। तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रोप बिकम रेडियस, सही है। तो सिंपली ये देखें थीटा है, पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे 70 डिग्री में हमें दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे करेंगे 70 पाई ओवर 180, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ पॉइंट में 1.22, ठीक है। अब हमारे पास थीटा भी आ गया है, आर भी है, हम लोग सिंपली फार्मूले में पुट करेंगे। आर हमारे पास 9 है, थीटा हमारे पास 1.22 है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.99 मीटर। अब पार्ट नंबर 11 करते हैं। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कि क्लॉक का जो पेंडुलम है वो कितना लंबा है 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसे हम लेंथ नहीं लेंगे, इसे आर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाले दो क्वेश्चन आपको समझाया। एंड इट स्विंग्स थ्रू एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हर सेकेंड में वो कितना उसमें स्विंग कर रहा है 20 डिग्री, यानी थीटा हमारे पास क्या है 20। एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो पेंडुलम की जो है वो टिप यानी नोक है वो कितनी दूर होगी, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 11, ठीक है। हमारे पास क्या है थीटा उन्हें दे रखा है
20 डिग्री का, ठीक है। और हमारे पास क्या था, आर भी हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने 20, और हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। और सबसे पहले 20 ये थीटा को ख़त्म करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, ठीक है। जब ये होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 9 रेडियन। अब फार्मूले में पुट करेंगे, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास आर कितना है 20 है, और थीटा हम लोगों ने अभी फाइंड किया पाई ओवर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। अगर साथ में आप इसकी ड्राइंग भी ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए क्योंकि लॉन्ग है ना, तो इस तरह से ये हमारे पास एंगल इसका कितना बना 20 डिग्री का, और ये है या देखो इसकी, ये देखिए ये रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर, सही है। अब आगे देखें, पार्ट 12 है हमारे पास, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी इतना 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ द मेयर 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ रेडियन, एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। ये मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर पार्ट नंबर 12 है। अब ये देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास अर्थ, ठीक है, एक मैन है, और ये हमारे पास क्या है सन, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अज्यूम किया जा रहा है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी इतना, ठीक है। अर्थ से सन की तरफ जो एवरेज हमारे पास है वो डिस्टेंस कितना है 148 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है कि एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ, के जो ज़मीन पर खड़ा शख्स है वो जो सबसे मतलब एंगल जिस एंगल से देख रहा है वो कितना है, एंगल वो हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, के सन का जो है वो डायमीटर यानी फाइंड करें, लेंथ अब हमें कहा गया, ठीक है। चलिए जब ये सॉल्व करते हैं, हमारे पास आर दिया हुआ है, आर हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या हो गया रेडियस हो गया ना, ये हमारे पास हो गया 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ठीक है। और कितने एंगल से देखा जा रहा है ज़मीन पर खड़े होकर सन की तरफ, ये वाला था हमारे पास, यानी थीटा हमारे पास क्या है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन, ठीक है। सही है, सिंपली फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर हमारे पास क्या है 148 मल्टीप्लाई 10⁻6, थीटा हमारे पास है 9.3 तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 137.10⁻3, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 है किलो, तो हम इसे लिख सकते हैं 76 और किलोमीटर, सही है, ये है इसका सोल्यूशन। अब आगे देखें, पार्ट नंबर हमारे पास है 13, ठीक है। सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंड, ठीक है। एक सर्कुलर वायर थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, उसको हम लोगों ने सीधा करके ना कट कर लिया, ठीक है। और फिर से इस तरह मोड़ा है कि वो जो हाँ इस तरह से मोड़ा है, सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप ऑफ द रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में ना 2 ये रेडियस दिए हुए हैं, एक तो फॉर सर्कल के लिए है हमारे पास, ये देखिए अभी अपने जो पड़ा 6 सेंटीमीटर, और एक फॉर हुप है जो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वो जो सर्कुलर वायर थी ना उसको हम लोगों ने सीधा करके 6 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने उसको कट कर लिया था, ठीक है।
और फिर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंडेड दैट द सेंटर ऑफ द होल एंड देन इस पे हम लोगों ने उन्होंने क्या कहा हमें कि थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखिए इसे सॉल्व करती हूँ। क्या चीज़ पहले हमें उन्होंने दी हुई है, ये देखिए थीटा जो है हम लोगों ने फाइंड करना है। सही है, और हमारे पास रेडियस जो है वो दो दिए हुए हैं, एक है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये हमें किसके लिए दिया हुआ है, सर्कल का। ठीक है, और ये जब एक और रेडियस जो है ना हमारे पास, वो है हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर फॉर रूट। सही है, तो इसमें हमारे पास ये क्या है, रेडियस 24 सेंटीमीटर। सही है, अब ये देखें थीटा हमें फाइंड करना है, हमारे पास एल तो है ही नहीं, हम लोगों ने एल फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कल का जो होता है ना सर्कमफेरेंस का फार्मूला वो हमारे पास होता है एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सर्कल का, ये वाला 6। ठीक है, 6 आ रहा है, 6 2 12, 12 पाई। अब हमारे पास ये क्या है, ये ए पॉइंट, ये बी, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 पाई आ गया। सही है, अब सिंपली आप लोगों ने फार्मूला लगाना, थीटा फाइंड करना है, तो एल ओवर आर ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा, आर हम 24 ले लेंगे।